नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इसमें एमपी जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एमपी आईटीआई ट्रेनिंग में पूछे हुए क्वेश्चन है। और ये 7 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था जो कि 3 बजे हुआ था, यानी थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो डे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है ये आपको। जो भी महीने में इम्पोर्टेंट डे हैं वो याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किस संस्थान ने में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया था? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2016 का। तो ये जो है वो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया गया था। पर आगे ये आपको मुश्किल है, देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आप एक बार याद रखना कि परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किसने किया था? आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ये पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर आसिरगढ़ का किला, किन्नौरगढ़ का किला और गढ़ कुंडार, ये सभी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी बात की जाए तो मांगी तुंगा, तो ये जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये एक प्लाटू है, प्लेटू जिस पठार बोलते हैं। तो ये जो है वहाँ पर है। ओके, आसिरगढ़ के किले की बात की जाए तो ये 10वीं शताब्दी में बना था। ये जो है वो राजा अहीर द्वारा बनवाया गया था। और बात की जाए तो किन्नौरगढ़ की किले की बात की जाए तो ये 13वीं शताब्दी में बना था, जो कि उदयवर्मन महाराजा उदयवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिहार का एक जिला वित्त चित्रण के प्रकार है? तो ये जो है वो मधुबनी है। तो कई तरह से ये घुमा घुमा के काफ़ी पूछ लिया जाता है। आपको मधुबनी दे दिया जाएगा तो ये कहाँ पर प्रचलित चित्रण है, तो आपसे बिहार पूछा जा सकता है। और या फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो मधुबनी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश पहले जो है वो मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब तो बहुत नए कई तरह के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मध्य प्रांत, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट। ओके, तो ये सब नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखना। ओके, मध्य प्रदेश जो है वो एरिया में अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला जो है वो राजस्थान है। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई का साथ अनुपात पूछा गया है। तो आई होप सभी को पता होगा, 2:3 रहती है। ओके, लंबाई चौड़ाई का उसकी लंबाई है। ओके, तो बाकी अगर देखा जाए तो जो अशोक चक्र रहता है तो उसमें जो तीलियां रहती हैं इस तरीके से, वो कितनी रहती हैं? 24 रहती हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बड़ी जलीय जो है झील कौन सी है, यानी फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है? तो ये जो है वो बुलर झील है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखना है। चिल्का लेक जो झील है ये उड़ीसा में पड़ती है। डल झील जो है ये बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। बुलर झील भी जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो ये सभी आपको जो लोकेटेड है कहाँ कहाँ पर, किस राज्य में है, तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑलमोस्ट देखोगे आप यहाँ पर जो है वो स्टैटिक जीके काफ़ी पूछ ली जाती है। तो जो स्टैटिक जीके है नॉर्मली कौन सा कहाँ, जैसे फ्रेश वाटर जो सबसे ज़्यादा जिस राज्य में प्रचलित होता है, तो वहीं से क्वेश्चन जो है वो उठा के नहीं पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन समारोह जो है वो कहाँ पे लगता है मध्य प्रदेश में, ये पूछा गया है। तो ये जो है वो ग्वालियर में लगता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तानसेन का मकबरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी ग्वालियर में ही है। अगर थोड़ा और डिटेल में अगर आपसे पूछा जाए कि जो बात की जाए तो तानसेन का मकबरा जो है वो कहाँ पर, तानसेन का समारोह जो है वो एकदम से कहाँ पर लगता है, तो ग्वालियर में जो जगह है बेहट। ओके, तो बेहट में लगता है। ग्वालियर जिले के एक गांव है बेहट, वहाँ पे लगता है। और ये जो है वो दिसंबर में आयोजन होता है इसका। तो ये 4 दिन तक करीबन चलता है। यहाँ पर जो है वो म्यूजिकल
जो आर्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो वहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं अपना तानसेन समारोह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है वो लेह में है। और लेह की बात की जाए तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो है वो एयरपोर्ट है, तो इसीलिए ये पूछा गया है। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है, कहाँ पर स्थित है, लेह में। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया है कि इंडिया का कौन सा जो है वो हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है, तो लेह में स्थित है और हवाई अड्डे का नाम है कुशोक बकुला रिम्पोचे। ओके, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का, तो किस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि नॉमिनेट किया जाता है, एक तरीके से नॉमिनेट चयन किया जाता है। तो ये जो है वो चयन जो है वो बात की जाए तो चयन विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो याद रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की अगर आपसे एज पूछ ली जाए कि कितनी होती है, तो 30 साल होती है। ओके, मिनिमम एज 30 साल का है, तो वो जो है वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 250 है। तो ये भी याद रखना है आपको, राज्यसभा को जो है वो उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है वो निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जो है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मैंजीफेरा इंडिका का साधारण नाम पूछा गया है। तो ये जो है वो साइंटिफिक नेम है, और ये साइंटिफिक नेम किसका है? आम का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी साइंटिफिक नेम है बायोलॉजी में जो दिए हुए हैं, तो उन्हें याद कर लेना। जैसे कि होमोसेपियन जो रहता है वो मनुष्य का रहता है। बाकी अदर और भी नाम है, कैनन जो रहता है, कैनिक डोमेस्टिका, डोमेस्टिका रहता है जो गाय का रहता है। तो ये कुछ थोड़े नाम हैं, इनको याद रख लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एडविन लुटियन द्वारा प्रायोजित भारत किस शहर को बनाया गया है? तो आर्किटेक्चर थे ये। ओके, तो इनका नाम याद रखना है, एडविन लुटियन। तो इनके द्वारा जो है वो नई दिल्ली को जो है वो आर्किटेक्ट किया गया था, प्लान किया गया था इंडियन सिटी को। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एडविन लुटियन नाम याद रखना है इनका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक की बात की जा रही है, तो ये है हरि प्रसाद चौरसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो जाकिर हुसैन को पता ही होगा, ये तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है ये सितार वादक हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे, तो ये जो है वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने जो है वो ग्रैमी अवार्ड जो है वो हासिल किया था। ग्रैमी अवार्ड जो है वो पूरे वर्ल्ड का बात की जाए तो म्यूजिशियन में सबसे बड़ा अवार्ड रहता है। और पंडित रविशंकर शुक्ल थे जो पहले भारतीय थे, इन्होंने जो है वो अवार्ड ये जीता था, और सबसे ज़्यादा भी इन्होंने ही जीता है। तो इन्हें जो है वो 4 और प्लस एक बार जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला। तो टोटल मिला के जो है वो 5 बार जो है इन्हें दिया गया था ग्रैमी अवार्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1875 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल चैम्बरलैन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल के आयोजित किया गया था? तो ये स्नूकर को किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखना है, 1875 में कौन? आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल चैम्बरलैन। तो इनके द्वारा जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से थोड़ी दूर जो है वो भेड़ाघाट है, जहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। तो ये भी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जबलपुर में जो है वो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो स्थित है। एक मुख्य जो फीट होती है हाई कोर्ट की, तो वहीं पर है। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तबा नदी किसकी उपनदी है? तो ये जो है वो नर्मदा नदी की है। तो आई होप सभी को पता होगा, इसका आंसर जो है वो नर्मदा नदी जो है हो जाएगा इसका। और बाकी अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई से निकलती है, बैतूल से। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। तो ये भी याद रखना है। अब के लिए क्वेश्चन है कि ये सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना
कि सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तवा अगर आपसे पूछ लिया जो पचमढ़ी है तो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो तवा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन कौन कैसा चांद बना देती है कि रचयिता कौन है। तो कैसा चांद बना दे की रचयिता जो है वो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1961 में भारत के किस हिस्से को पुर्तगाली शासन ने मुक्त किया था। तो आई होप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। ओके, तो गोवा के बात की जाए तो ये जो है वो 1961 में जो है वो आज़ाद हुआ था, पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। और याद रखना कि सबसे पहले जो भारत में आए थे वो पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में भी जो है वो पुर्तगाली गए थे। 1498 में जो है वो वास्को ड गामा आया था जो कि पुर्तगाली था, और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए थे। तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखना। पुर्तगालियों द्वारा बात की जाए तो भारत में बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाया गया था, जैसे कि आलू हुआ, लाल मिर्च हुआ, ओके, प्रिंटिंग प्रेस हुई, और जो जहाज पानी के जहाज हैं तो मॉडल उनका तैयार किया था तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये सभी जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कहाँ का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित है। तो भारत का जो है ये अपनी नेपानगर में है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आरंभ जो है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और आपको लिए क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी कौन है सेंट्रल। ओके, तो सेंट्रल आपको बताना है, मध्य प्रदेश का नहीं बताना है, जो ऑल ओवर। अगला क्वेश्चन है कि ये 2016 का है तो इसे हम नहीं करते हैं, ये जो है वो दिलीप ट्रॉफी की बात की गई थी 2016 में, जो है वो टूर्नामेंट जीता था तो इंडिया ब्लू ने जीता था, तो ये अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो आई होप सभी को पता होगा, इन्हें जो है वो नोबेल पुरस्कार भी दिया है। मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है, कैलाश सत्यार्थी इसका नाम इसका आंसर हो जाएगा। तो समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी जो है, ये जो है वो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, इनके द्वारा शुरू किया गया था, और ये जो है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित है। ओके, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में बेल स्पैन सौर परियोजना है। तो ये जो है वो नीमच में है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नीमच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीमच के लिए आपको एक खास बात बताता हूँ कि नीमच जो जिला है वो दरअसल गुजरात और राजस्थान से टच करता है, तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना। बाकी मंदसौर भी करता है, मंदसौर हुआ, तो ये जो है वो रतलाम हुआ, तो गुजरात देखो नीमच, मंदसौर और रतलाम ये तीनों ही जिले जो है वो गुजरात और राजस्थान से टच करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पूछा गया है, तो ये कब बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए 16 सितंबर को बनाया जाता है। ये ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है वो अवशोषित करती है, और जिससे जो है हमें बचाती है, स्किन कैंसर होने से बचाती है, और O3 जो है इसका फॉर्मूला होता है, तो याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो ये जो है वो एसिटिक अम्ल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl बोलते हैं, तो ये जो है हमारे शरीर में बैक्टीरिया मारने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अम्ल जो है वो बैक्टीरिया मारने में मदद करता है, तो याद रखना है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो बैटरी में यूज करते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। ओके, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसे आप जरूर ध्यान में रखा करो, और क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप सभी को जो है वो ईद मुबारक हो आज। और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।